हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं अलग अलग तरह के। तो अपन और क्वेश्चंस देखते हैं, आपका परसेंटेज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। और तो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो अपने को दिया हुआ है 223 अंक किसी विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर उसको 223 प्लस 17 240 अंक प्राप्त होते तो वह पास हो जाता ना। भाई किसी को अपन बोले, किसी को क्या बोल 8 नंबर मिले 10 में से और 10 में से 10 चाहिए पास होने के लिए, तो अगर उसको 2 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाता ना। तो ऐसे ही 223 अंक मिले उसको और 17 से वो फेल हो गया, तो 223 में 17 जोड़ेंगे तो उसके पास होने के नंबर आ गए ना 240। तो ये बोला उत्तीर्णांक का प्रतिशत, मतलब भाई पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए, वो कितना है 40। तो ये किसके बराबर हुआ 240 के। तो 240 किसके बराबर है 40% के। ठीक है, तो 1% के बराबर क्या होगा 240/40। इसने पूछा है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, मतलब टोटल कितना है, कितने नंबर का एग्ज़ाम है। तो कैसे होगा 4×4 = 600। तो कितने नंबर का था एग्ज़ाम पूरा 600 नंबर का। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ आती है ना वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब 40% है ना ये, तो ये भी 100% है ना, अपने को 100% निकालना था ना। तो ये हमेशा दोनों बराबर आने चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर होते तो अपन यहाँ पे नंबर ही लिखते। अगर आपका कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो समझ लीजिएगा आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो कैसे किया अपन ने इसको, 223 अंक उसको प्राप्त हुए थे और 17 से वो फेल हुआ था। तो 223 में 17 जोड़ेंगे तो 240, तो 240 नंबर उसको किस में चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, और पास होने का परसेंटेज क्या था 40%। तो 40% 240 के इक्वल हुआ ना। तो 240 40% के इक्वल है, तो 100 के इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 600 अंक। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। 312 किसके बराबर है 52 के। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त होते हैं, तो दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखो इसने बताया कि 312, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं अपन, 312 है जो 52 के इक्वल है, तो 366 के इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो 312 के इक्वल है 52, तो एक नंबर के इक्वल होगा 52/312 और 366 के बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अंक है, यहाँ पे भी अंक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अपन ने परसेंटेज लिख दिया या यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, इसको अपन इससे काट लेंगे। तो 52 छिक्के हो जाएगा ये 312। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31। ठीक है, 6 छंगे 36, 6 एकम 6, तो 61% क्या आ जाएगा उस विद्यार्थी का प्रतिशत अंक। ठीक है, समझ में आया। तो अपन इसको कैसे करें, भाई उसको दिया हुआ है कि 312 अंक प्राप्त होते हैं, वैसे तो अंक में तो अगर देखें तो, और परसेंटेज में देखें तो 52% था उसका। ठीक है, तो जब 312 किसके बराबर है 52 के, तो 1 के बराबर 52/312 और 366 के बराबर गुणा में 366। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं। अपन और भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।